अनंत क्षीर सागर शांत था। लहरें चांदी जैसी चमक रही थीं। लेकिन उस रात सागर में एक अजीब सी कंपन उठी, जैसे किसी ने समय की गहराइयों को हिला दिया हो। शेषनाग पर विराजमान भगवान श्री विष्णु ध्यान में थे। अचानक क्षीर सागर के नीचे से एक नीली काली चमक उठी और सारा सागर थरथरा गया। शेषनाग चौंक पड़े। प्रभु, ये कैसी ऊर्जा है? भगवान श्री विष्णु ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों में चिंता की जगह एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें सब पता हो। समय का एक पुराना द्वार फिर से खुल रहा है। शेषनाग घबरा गए। क्या ये वही शून्य कुंड है प्रभु? भगवान श्री विष्णु ने सिर हिलाया। हां शेषनाग, वही कुंड जहां सृष्टि की सबसे खतरनाक शक्ति सो रही है, और लगता है किसी ने उसे छेड़ा है। देवताओं के प्राचीन मित्र ऋषि ताप्ते तपस्या कर रहे थे। रात के तीसरे पहर उन्होंने अपने कुटीर की दहलीज पर एक अजीब आहट सुनी। जब दीपक उठाकर बाहर आए तो देखा आकाश से एक चमकदार रेखा उतर रही है। वो कोई उल्का नहीं थी, वो एक दिव्य शंख था, लेकिन टूटा हुआ। ऋषि ताप्ते के हाथ कांप उठे। ये भगवान श्री विष्णु का पांचजन्य, पर ये टूटा कैसे? अचानक शंख से एक आवाज गूंज उठी, मंद, गहरी, परेशान। ऋषि ताप्ते, भगवान श्री विष्णु को ढूंढो, समय खतरे में है। ऋषि ताप्ते समझ गए ब्रह्मांड में कुछ असाधारण होने वाला है। कहते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले जहां कुछ नहीं था, वहां सिर्फ एक विस्मृत शक्ति थी। उसे अकाल शक्ति कहा गया, जो समय को रोक सकती थी। सृष्टि, विनाश और नियति सबसे परे। भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु और भगवान महेश ने मिलकर उसे एक द्वार में कैद कर दिया था, जिसे शून्य कुंड नाम दिया गया। कुंड को खोलने के लिए 3 संकेतों की आवश्यकता थी। 1. एक टूटा हुआ शंख। 2. समय में प्रतिध्वनि। 3. और 1. ऐसा मानव जिसका हृदय पूर्णतः निष्कपट हो। और अब पहला चिन्ह पृथ्वी पर गिर चुका था। ऋषि ताप्ते शंख लेकर तपोवन से निकले और ध्यान लगाने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर क्षीर सागर से दिव्य प्रकाश उतरा। प्रकाश के बीच से भगवान श्री विष्णु स्वयं प्रकट हुए। ऋषि ताप्ते तुरंत दंडवत हुए। प्रभु, आपका शंख टूटा कैसे? भगवान श्री विष्णु बोले, समय को उलटने वाला कोई शक्तिशाली अस्तित्व जागा है और उसने मेरी बाजू काल रक्षा को भेद दिया। ऋषि ताप्ते भयभीत थे। क्या कोई समय के प्रवाह को रोक सकता है? भगवान श्री विष्णु ने गहरी सांस ली। अकाल शक्ति, वही जिसे हमने सहस्रों युग पहले बांधा था, और लगता है किसी ने उसे मुक्त करने की कोशिश की है। ऋषि ताप्ते ने पूछा, उसे रोकने के लिए क्या करना होगा प्रभु? भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए। एक ऐसा मानव ढूंढना होगा जिसका हृदय किसी भी छल से मुक्त हो, जो सत्य को सत्य की तरह स्वीकार करे, भले ही उसका लाभ न हो। ऋषि ताप्ते चिंतित हो गए। आजकल ऐसे हृदय दुर्लभ हैं प्रभु। भगवान श्री विष्णु बोले, फिर भी कोई न कोई अवश्य होगा। गंगा किनारे एक गांव था, कालेपुर। वहीं रहता था 16 वर्ष का एक अनाथ बालक आरव। उसकी विशेषता ये थी कि वो दुनिया की सबसे छोटी बात में भी सच्चाई ढूंढ लेता था। वो किसी की चोरी होती वस्तु वापस दिलवाता, किसी मजदूर को कम मजदूरी मिलने पर आवाज उठाता, और झूठ से उसे प्राकृतिक घृणा थी। गांव में लोग कहते, आरव का दिल जैसे मां गंगा जितना पवित्र। एक रात उसके सपने में एक आकृति आई। नीला प्रकाश, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। भगवान श्री विष्णु स्वयं। आरव, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। आरव घबराकर उठ गया। सुबह होते ही उसे लगा सपना नहीं था, क्योंकि उसके दरवाजे पर टूटा हुआ पांचजन्य रखा था। भगवान श्री विष्णु और ऋषि ताप्ते ने आरव को बताया कि वही मानव है जो शून्य कुंड का रहस्य खोल सकता है। आरव डर गया। मैं सिर्फ एक साधारण लड़का, मैं क्या कर सकता हूं? भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए। साधारण वही है जिसमें असाधारण की संभावना छिपी हो। भगवान श्री विष्णु ने आरव को अपना सुदर्शन चक्र नहीं, बल्कि उसका काल अंश चक्र की एक सूक्ष्म किरण दी। यही किरण समय के पर्दे खोल सकती थी। आरव ने हाथ में लेते ही महसूस किया जैसे उसके आसपास की हवा रुक गई, पत्ते थम गए और एक पल के लिए दुनिया स्थिर हो गई। भगवान श्री विष्णु ने कहा, कुंड की ओर चलने के लिए तुम्हें समय में पीछे जाना होगा, वहां जहां अकाल शक्ति पहली बार जागी थी। और फिर आरव भगवान श्री विष्णु और ऋषि ताप्ते के साथ समय की सुरंग में प्रवेश कर गया।
वे पहुंचे त्रेता काल से भी पहले के एक युग में, जहां प्रकाश कम और छाया अधिक थी। वहां पहाड़ों के बीच एक विशाल कुआं था, कुंड जैसा नहीं, एक अंधेरों का द्वार। कुंड की रक्षा कर रहा था एक विशाल प्रेत, जिसका नाम था कालध्वंस। वो वही था जिसने समय को उलटना चाहा था। वो भगवान श्री विष्णु को देखकर गरज उठा, तुम फिर आ गए भगवान श्री विष्णु। इस बार मैं समय को बदलकर तुम्हारी सृष्टि मिटा दूंगा। भगवान श्री विष्णु शांत रहे। समय किसी एक का नहीं, ये अनंत का है, कालध्वंस। आरव डर गया, लेकिन तभी उसके हाथ में दी गई प्रकाश किरण चमकी। कालध्वंस रुक गया। वो आरव को देख रहा था। मानव, ये यहां कैसे? भगवान श्री विष्णु ने कहा, यह वह है जिसका हृदय सत्य है, और यही तुम्हें रोक सकता है। कालध्वंस हंसा, एक मनुष्य मुझे रोकेगा? कुंड का द्वार खुलने लगा। भीतर से एक काली ऊर्जा बाहर आती दिखी। यही अकाल शक्ति थी। अकाल शक्ति बोल उठी, जो भी मेरी शक्ति पाना चाहता है, पहले सत्य परीक्षा से गुजरेगा। आरव आगे बढ़ा। ऊर्जा ने उससे प्रश्न किया, यदि तुम समय बदल सकते हो, क्या तुम अपने माता पिता को पुनः जीवित करना चाहोगे? आरव के पैर कांप उठे। उसके माँ बाप की मृत्यु उसकी सबसे गहरी चोट थी, लेकिन कुछ सोचकर उसने कहा, नहीं, यदि समय बदला तो उनका जीवन किसी और की कीमत पर मिलेगा, और ये सत्य नहीं होगा। अकाल शक्ति चुप हो गई। फिर दूसरा प्रश्न, यदि तुम भविष्य देख सको, क्या तुम अपने गांव को आने वाली विपत्ति से बचाने के लिए समय बदलोगे? आरव रो पड़ा, बचाना चाहूंगा, पर भविष्य का ज्ञान भ्रम पैदा करेगा। हर मनुष्य को अपने कर्मों से ही फल मिलना चाहिए। अकाल शक्ति धीरे हुई। अब तीसरा प्रश्न, यदि तुम अमर हो सको, क्या बनोगे? आरव ने कहा, नहीं, अमरता एक बोझ है। जीवन तभी सुंदर है जब उसका अंत हो, और वही अंत नए जन्मों को जन्म देता है। अकाल शक्ति शांत हो गई। वह पहली बार किसी मानव के सामने झुकी। अकाल शक्ति बोली, युगों बाद आज किसी मानव ने मेरी परीक्षा सत्यता से पूरी की। फिर उसने अपना तेज भगवान श्री विष्णु की ओर मोड़ दिया। भगवान श्री विष्णु, मैं स्वयं को फिर से समय की धारा में विलीन करती हूं। अब कोई इस कुंड का द्वार नहीं खोल सकेगा। ऊर्जा प्रकाश में बदलकर गायब हो गई। कालध्वंस भी चीखते हुए भस्म हो गया। आरव थका हुआ जमीन पर बैठ गया। भगवान श्री विष्णु उसके पास आए और बोले, तुमने आज समय को बचा लिया है आरव, ये संसार तुम्हारा ऋणी रहेगा। आरव बोला, प्रभु, मैं बस सत्य का पालन कर रहा था। भगवान श्री विष्णु ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। यही सत्य सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। आरव को उसके गांव वापस लाया गया। गांव में सब उसे पहचानते थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। भगवान श्री विष्णु ने जाते जाते कहा, आरव, मैं तुम्हें अमरत्व नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें सत्य का प्रकाश अवश्य दूंगा। जब भी तुम्हें किसी दुविधा में सत्य की जरूरत होगी, ये प्रकाश तुम्हारा मार्ग दिखाएगा। आरव की आंखें भर आईं। प्रभु, ये मेरे लिए 100 जन्मों का वरदान है। और प्रकाश की एक रेखा आकाश में उठी। भगवान श्री विष्णु पुनः क्षीर सागर लौट गए। युग बदले, समय बदला, पृथ्वी बदल गई, लेकिन आरव का नाम इतिहास में नहीं लिखा गया, क्योंकि भगवान श्री विष्णु ने कहा था, सत्य कभी प्रशंसा नहीं मांगता, वो बस अपना काम करता है। आरव बड़ा होकर एक महान ऋषि बना। लोग उसे ऋषि आरव सत्यवान के नाम से जानते थे, लेकिन केवल वही जानता था कि उसने कभी समय को विनाश से बचाया था। और ये रहस्य केवल उसके और भगवान श्री विष्णु के बीच ही रहा।